बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू girls.com। और आज हम आपके पास लाए हैं एक मज़ेदार और सिंपल रेसिपी, मसालेदार भरे हुए बैंगन। और जो चीज़ें रिक्वायर हैं उनमें हमारे पास बैंगन है 1 किलो और आधा किलो प्याज है, टमाटर और हरी मिर्चें हैं और साथ में हमारे पास लहसुन है। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को छीलेंगे और काटेंगे और इनको वॉश करेंगे और उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। जी गाइस, हम लोगों ने सब्ज़ी काट ली है, वॉश कर लिया है सब कुछ, प्याज भी वॉश किया है और बारीक बारीक हमने इसको चॉप किया है। और सब्ज़ मिर्चें हमने वो भी थोड़ी सी पीस ली हैं ताकि मसाला अच्छा बन जाए। लहसुन जो है वो उसे भी हमने पीस लिया है और टमाटर बारीक काटे हैं। अब हम जो है हमारे पास बैंगन है उनको हमने इस सेंटर में, ये देखिए इस साइड से काटा है और ये सेंटर में हमने इसको चार इसके पीस करके कट लगाए हैं। अब मसाला रेडी करेंगे और उसके बाद फिर इसको इसमें फिल करेंगे। आइए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, प्याज हम डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें घी डालना है, इसमें सिर्फ हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। प्याज को बारीक चॉप किया है, आप इसको पीस भी सकते हैं, फिलिंग करनी होती है इस वजह से मसाला सारा जो है वो अच्छे से मिक्स हुआ होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, फिलिंग में अच्छा लगता है। प्याज थोड़ा सा हमने इसे फ्राई किया है। अब हम इसमें ना टमाटर डालेंगे जिससे हमारा प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, हल्का सा नमक डालना बस। ज़रा सा नमक डालना है, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और प्याज गलने तक इसको टाइम देंगे, इसको छोड़ देंगे। गाइस, आपको क्या लगता है प्याज गल चुका है? जी हाँ गाइस, प्याज गल चुका है और अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने पीस के रखी हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा नमक और ऐड करेंगे और साथ में सूरज मिर्चें और बाकी जो मसाला जाते हैं वो सब डालेंगे। अच्छा, वैसे ये बैंगन के छिलके क्यों नहीं उतारते? बैंगन के छिलके आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप नहीं उतारना चाहते तो मत उतारे, लेकिन बड़े हुए जो बैंगन हम बनाते हैं मसाले वाले उनमें इसके छिलके नहीं उतारे जाते और ये छिलकों से मोस्टली ऐसे ही फिल होते हैं वो बनेंगे। अगर आप बैंगन में अपना मटन या बीफ या चिकन डालना चाहें फिर आप इसको काट सकते हैं और काट के अपनी मर्जी से आप तो बना सकते हैं इसका सालन वगैरह। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म होते हैं बैंगन। गर्म से मुराद इनकी तासीर गर्म होती है, इसमें मसाला डाले जुड़ जाते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती। अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और
सब्ज़ मिर्ची हम डालने के बाद जो रेड चिली है, रेड मिर्ची है, वो हम कम डालेंगे क्योंकि हम हरी मिर्ची ज़्यादा डाल रहे हैं। जी अब हम इसमें थोड़ा नमक तेज़ रखेंगे। पहले भी हम डाल चुके हैं, लेकिन तकरीबन हमने इसको इतना रखना है कि हमारा जो मसाला बनेगा बैंगन का उसमें नमक जो है वो तेज़ ही डाला जाएगा। सूरज मिर्ची बिल्कुल कम डाल रही हूँ मैं। उसके बाद हल्दी, अब हम इसको मिक्स करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अपने सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड जी। और अभी हमारा मसाला रेडी है। अब हमें जो बैंगन है इसको थोड़ा ठंडा करके फिर हम उसमें फिल करते हैं। उसके बाद उसको फ्राई करने के लिए रखते हैं। जी गाइस, मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसके सेंटर में मसाला फिल करेंगे। इसको इस तरह हमने अंदर से फिल कर लिया है और उसके बाद हम इसे यहाँ से ऐसे इसको बंद करेंगे। इसी तरह हम सारे बैंगन बारी बारी फिल करेंगे और इसमें रखते जाएंगे। मसाले का नमक आप टेस्ट कर लें। अगर आपको लाइट लगे तो आप इसमें और डाल लें, क्योंकि अभी बैंगन रेडी होने हैं और इनमें जो है नमक मिक्स होना है अभी मसाले में। आप और डाल सकते हैं। बहुत मज़े के और फ्राई होंगे जब ये, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। ये देखिए सारे हम इसी तरह इनको फिल करते हैं और इसमें लगाते जाते हैं। जी गाइस, हमारे बैंगन जो वो फिल हो चुके हैं और मेरे हैंड्स का हाल देखें। स्पून के साथ मुझसे हो नहीं रहा था, मैंने हैंड्स के साथ इनको फिल किया है। और आइए अब इनको पकने के लिए चूल्हे पर रखते हैं। आइए। जी गाइस, घी डाल के मैंने इनको रख दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे और जो ही ये थोड़े नरम होंगे, जो हमारे पास पकाया मसाला पड़ा है वो हम इसमें डाल देंगे और इनको पकने तक जो है इनको ज़्यादा हिलाना नहीं और ना इनको मिक्स करना है। तो आइए उसके बाद की फिर इनकी कंडीशन देखेंगे कि क्या बनता है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। क्या? कि एक ही स्टाइल में बैंगन को भर सकते हैं और भी कोई स्टाइल है? इस स्टाइल में भी भर सकते हैं। और जैसे ये हमारी हांडी है और हांडी का ये हमारे पास ये ऊपर का कैप भी है, ढक्कन है, तो सेम इसी तरह जो बैंगन होते हैं, बैंगन को यूं पकड़े और वो जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ग्रीन कलर में, वो उससे थोड़ा बाहर रख के आप काटें और अंदर से उसके जितना बैंगन का बाकी गोल हिस्सा है उसको अंदर से खाली करें। और सेम इसी तरह मसाला, और चाहे आप चाहें तो इसमें चिकन और कीमा वगैरह आप भर सकते हैं, मसाला भी भर सकते हैं।
उसके बाद वो जो कैप है वो उसके ऊपर रख के सेम इसी तरह उसको टूथ स्टिक लगा के या उसको ऊपर से पिन लगा के तो उसको दोनों साइडों से बंद कर दें और सेम इसी कंडीशन में उसको भी पकाना है। तो वो बहुत ज़बरदस्त वो भी बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम या आगे जाके इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग बैंगन भी बनाना सिखाएंगे और इंशाल्लाह मज़े मज़े की बाकी भी रेसिपीज़ आती रहेंगी। और अभी हम इसको थोड़ी देर कुक करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से इसमें देखेंगे कि क्या इसकी कंडीशन है। और थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाएगा, नरम हो जाएंगे बैंगन, तो फिर हम इसमें बाकी जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे। जी गाइस, अब भी हम इसमें डालेंगे मसाला, इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल आपने नॉर्मल सा डालना है, जिस तरह आप खाएंगे हांडी पर डालते हैं इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इनको पकाना है, बिल्कुल फ्राई नहीं करना। ये स्टीम के साथ बनेंगे। नरम हो गए। अब हम इसमें जो हमारे पास बाकी मसाला बचा था वो डालेंगे। इसके ऊपर सारा फैला देंगे। जो हमारे पास बाकी मसाला बचा था वो इसमें डाल दिया है और अब हम इसको लाइट फ्लेम पे रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। जी गाइस, हमारी रेसिपी रेडी है और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है और बिल्कुल लाइट इसमें घी डालना है आपने, जस्ट जिस तरह आप लोग घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हांडी बनाते हैं, सेम वैसे ही। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट इसको मसाले में हमने पकाना है। और देखिए आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। इसको एंड तक देखें और अपने कमेंट से हमें आगाह किया करें, हमें पता चले कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। जी फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी डिश आउट हो चुकी है और वीडियो को आप एंड तक देखा करें, अपने कमेंट से हमें आगाह किया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए सिंपल और इजी रेसिपीज़ लेके आएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।